कैसे हैं आप सभी? बढ़िया एकदम। ठीक है, टॉपिक हमने स्टार्ट कर दिया था आर्टिकल्स। आर्टिकल्स क्या होते हैं भाई? हैं जो किससे पहले यूज होंगे, नाउन से पहले, और अपने बाद आने वाले नाउन को निश्चित या अनिश्चित बनाते हैं। ठीक है, फिर कितने प्रकार के हैं? दो। कौन कौन से? इनडेफिनेट और डेफिनेट। इनडेफिनेट कौन कौन से हैं? ए और एन। और डेफिनेट कौन सा है? इनडेफिनेट आर्टिकल्स का क्या कार्य है? अपने बाद आने वाली संज्ञा को अनिश्चित बनाएंगे। और डेफिनेट का क्या कार्य है? अपने बाद आने वाली संज्ञा को, या निश्चित संज्ञा से पहले किसका यूज होगा? द का। और अनिश्चित संज्ञा से पहले ए या एन। यहां तक समझ में आया नहीं आया? और जहां इन दोनों का ही यूज ना हो, where we have to use article zero। जीरो आर्टिकल है ना, तो जहां ना तो ए ना एन और ना ही द, लेकिन रिक्त स्थान दिया गया है तो कुछ ना कुछ तो भरना ही पड़ेगा। तो हम वहां पर यूज किसका करेंगे? जीरो आर्टिकल का। और क्या नाम है? नो यूज ऑफ आर्टिकल्स और ओमिशन ऑफ। और इसका जो साइन है वो कैसा है? क्रॉस का। जो हमारे अल्फाबेट में एक्स माना जाता है वो उस वैसा साइन है। ठीक है, फिर अब आर्टिकल्स लगते हैं नाउन से पहले। तो हमने थोड़ा बहुत नाउन भी देखा था कल। देखा था नहीं देखा था? तो नाउन में कितने प्रकार के हैं? नाउन, नाउन की परिभाषा समझ में आ गई सबको? नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज, वस्तु का नाम, व्यक्ति का नाम, ये सब क्या है? नाउन है। ठीक है, 5 प्रकार के संज्ञा है। कौन कौन सी? आवाज नहीं आ रही? गूंज रही? थोड़ा धीमे कर देना, वहां गूंज कैसे रही? इको हो रहा है शायद। हाँ तो बोलो। प्रॉपर, कॉमन, कलेक्टिव, मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, फिर कितनों में डिवाइड हुए ये? 3 में। कौन कौन से? प्रॉपर, काउंटेबल्स और अनकाउंटेबल्स। काउंटेबल्स कितने? 2। कौन कौन से? सिंगुलर और प्लूरल। ठीक है, अनकाउंटेबल्स हमेशा किस फॉर्म में रहते हैं? क्योंकि अनकाउंटेबल्स का मतलब है अगणनीय, और जिसको गिना नहीं जा सकता उसका बहुवचन बनाया नहीं जा सकता, इसलिए वो हमेशा किस फॉर्म में रहेंगे? सिंगुलर फॉर्म में। प्रॉपर और कॉमन में डिफरेंस कर लोगे आप लोग? अगर कुछ व्यक्ति विशेष का नाम आ रहा है, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, किसी का भी पर्टिकुलर नाम है तो, और अगर जाति का बोध हो रहा है तो कॉमन का। ठीक है, और मटीरियल क्या होता है? जिसको देखा जा सके, छुआ जा सके, खाया पिया, नापा या तोला जा सके, लेकिन गिना, उसको क्या कहा जाता है? मटेरियल नाउन। ठीक है, फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको सिर्फ क्या किया जाए? महसूस किया जाए। क्या किया जाए? सिर्फ महसूस किया जाएगा उसको, और गिना नहीं जा सकता। यानी किसी भी विचार का नाम, फीलिंग का नाम जो होगा वो क्या होगा? जैसे ऑनेस्टी, ब्रेवरी, फेयरनेस, ब्यूटी, ये सब क्या है? ये है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इनको सिर्फ क्या किया जा सकता है? महसूस किया जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ो। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन समझ में आया आप लोगों को या नहीं आया? क्या होता है? किसी भी समूह का एक निश्चित नाम बोलना है। समूहवाचक तो उसका हिंदी अनुवाद हुआ, परिभाषा नहीं हुई। परिभाषा क्या है एग्जैक्टली? अर्थ क्या होता है उसका? किसी भी समूह का निश्चित नाम, उसको क्या कहा जाता है? समूहवाचक संज्ञा। ठीक है, अब हर समूह को हम ग्रुप नाम से संबोधित कर सकते हैं क्या? गलत हो जाएगा ना। ठीक है, तो जैसे देखो, अब अगर मैंने वर्ड यूज किया ऑफ फ्लावर्स, सारी चीजें सेम चल रही है या नहीं चल रही है? तो ये समूह किसका हुआ? फूलों का। हाँ या ना? ठीक है, चारों में सेम है। अब अगर मुझे गुच्छा बनाना है, इसका क्या करना है? तो उसके लिए समूह क्या वर्ड क्या यूज होगा इंग्लिश में? बंच। क्या वर्ड यूज होगा?
बंच, अ बंच ऑफ फ्लावर्स। अब बंच का यूज जो है हम फ्लावर्स के लिए भी कर सकते हैं, कीज के लिए भी, चाबियों का भी क्या होता है गुच्छा, और ग्रेप्स अंगूरों का भी क्या होगा। अब क्या आदमियों का भी गुच्छा होगा क्या, नहीं, उसके लिए हम बंच का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अब अगर इसी बंच को, अब ये बंच तो क्या है कि अव्यवस्थित है, जैसे ये भी फूल तोड़ लिया, वो भी फूल तोड़ लिया और सीधा एक इकट्ठा करके हमने दे दिए किसी को, तो वो तो क्या कहलाएगा बंच। अब अगर इसी गुच्छे को मैं व्यवस्थित कर दूं, क्या कर दूं मैं, एकदम रैप कर दूं, प्लास्टिक में रैप कर दूं, तो बताओ ये क्या बन जाएगा, बुके। बुके नाम सुना होगा ना, दिया लिया होगा आप लोगों ने, अभी तो पवित्र महीना गया ही है या नहीं मिला है, वाह चलो ठीक है। तो फिर स्पेलिंग भी नहीं आती होगी, क्या होती है भूखे, तो ये बकेट नहीं, बुके की स्पेलिंग जो होती है वो होती है ये क्या है, बी ओ यू क्यू ई, आगे ई टी, तो इसको कहा जाता है बुके। बुके तो सुना होगा ना, गुलदस्ता है, तो गुच्छा और गुलदस्ते में फर्क है या नहीं है, है। ये अव्यवस्थित है, कुछ भी तोड़ लिया, ये इधर से रोज तोड़ लिया, इधर से मैरीगोल्ड तोड़ दिया, ये बाउलिया का तोड़ लिया, एक आंकड़े का तोड़ लिया और वो इकट्ठा करके दे दिया, लेकिन इसको उसी गुच्छे को क्या कर दिया, व्यवस्थित कर दिया, ठीक है। और अगर इसी फूलों की क्या करनी है, माला बनानी है, तो फिर वर्ड क्या आ जाएगा, गार्लैंड, फिर उसके लिए बुके वर्ड यूज नहीं होगा। अब गार्लैंड और रेत ये दोनों ही माला हैं, लेकिन ये दोनों माला अलग अलग हो जाएगी। अगर हम भगवान के चढ़ाते हैं तब तो उसके लिए क्या वर्ड यूज होगा, गार्लैंड। या किसी का अभिनंदन करते हैं, किसी का स्वागत कर रहे हैं हम, ठीक है, किसी ने अच्छा काम किया है तो हम क्या कर रहे हैं, उसका स्वागत, तो उसके लिए भी वर्ड क्या यूज होगा। लेकिन अगर किसी की डेथ हो गई है, क्या हो गई है, आपने देखा होगा कभी कोई शहीद होता है तो एक माला टाइप ले जाया जाता है ना उसके आगे, तो वो क्या बोला जाता है उसको, रेत। तो क्या हम सभी को इंटरचेंज कर, सभी के यूज तो क्या हुआ है, फ्लावर्स यूज हुआ है ना, फ्लावर्स, लेकिन सबके लिए अलग अलग समूह आया है। ये क्या है, बंच, ये क्या है, बुके, ये क्या है, गाल, और ये क्या है। और इन चारों में जो है रहेगा तो फूलों का गुच्छा ही रहेगा, लेकिन व्यवस्थित है, माला है, कैसी माला है, इस पर डिपेंड करता है। तो क्या सबके लिए मैं ग्रुप वर्ड यूज कर लूं क्या, नहीं होता, ग्रुप एक के लिए भी यहां पर यूज नहीं होगा। अब जैसे मैंने वर्ड यूज किया ऑफ लायंस, या मैंने वर्ड यूज किया पीकॉक्स, अब क्या लायंस के ग्रुप में पीकॉक्स आ जाएंगे क्या, पीकॉक्स के ग्रुप में लायंस आ जाएंगे क्या, नहीं। तो लायंस के लिए क्या यूज होता है, प्राइड, क्या वर्ड यूज होता है, प्राइड। प्राइड बना है प्राउड से, प्राउड का मतलब होता है घमंड, या हम कह सकते हैं गर्व, प्राउड तो सुना ही होगा ना, ठीक है। तो कभी भी अब लायंस के लिए हम क्या बंच का यूज कर सकते हैं क्या, ग्रुप का यूज कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। अब इसके लिए क्यों यूज होता है, ये लायंस के लिए प्राइड क्यों यूज हो रहा है, कारण क्या है, इसको क्यों गर्व है, क्यों घमंड है अपने आप पर, या क्यों होना चाहिए, किंग क्या है, तो तुमने बनाया मैंने बनाया, जाके जंगल का राजा, क्या है कारण, क्या है, सबसे बहादुर है, सबसे ताकतवर भी नहीं है ये, ठीक है, लेकिन सबसे बहादुर है, हमला करते हुए ये डरता नहीं है, इसलिए इसके लिए क्या यूज होता है। अब पीकॉक्स के लिए क्यों हो रहा है, दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी है। यहां तो अगर क्लास में अगर हम सबसे सुंदर है ना तो मावनी, हाँ या ना, भाव इतने बढ़ जाते हैं, लेकिन ये तो क्या है, दुनिया का सबसे सुंदर पक्षी है, तो इनको घमंड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो सिर्फ प्राइड वर्ड जो है ना वो इन दोनों के लिए जनरली यूज किया जाता है। अब जैसे मैंने वर्ड लिखा ऑफ बफेलोज, तो इनको भी घमंड हो गई होगा अपने कलर पे, है चाहे कितनी धूप में बैठूं फिर पानी में ले जाओ तो भी मेरा कलर तो उड़ने वाला तो यहां पर प्राइड वर्ड का यूज नहीं होता है, इनके लिए यूज होता है हर्ड का। किसका, ना तो ग्रुप कर सकते हैं और ना ही प्राइड, अपने मन मर्जी से कुछ भी कर नहीं सकते। तो यहां ग्रुप कर दोगे तो भी क्या हो जाएगा, या बंच कर दोगे तो भी क्या हो जाएगा, तो इनके लिए क्या यूज होता है, हर्ड, ठीक है। अब बफेलोज के लिए, डियर के लिए, एलिफेंट्स के लिए, शीप के लिए, कैटल के लिए, सबके लिए जो आता है वो क्या आता है
मवेशी, एलिफेंट्स, डियर, बफेलोज, इन सब के लिए क्या यूज होता है? हर्ड। तो मुझे बताओ इस पूरी स्लाइड में आप ये बताओ कि इसमें कौन से कॉमन नाउन है? कॉमन नाउन दिखाई दे रहे हैं क्या आपको, या नहीं दिखाई दे रहे? दे रहे हैं। कौन कौन से हैं? ये क्या है? फ्लावर्स, कीज, ग्रेप्स, फ्लावर्स, 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 पीकॉक्स, लायंस, बफेलोज, ये सब क्या है? कॉमन नाउन। और क्या आपको यहां पर कलेक्टिव नाउन दिखाई दे रहा है क्या, या नहीं दिखाई दे रहा? तो जो भी रेड पेन से लिखे हैं ये क्या है? सारे कलेक्टिव नाउन। ठीक है। क्या आपको यहां पर मटेरियल नाउन दिखाई दे रहा है क्या कहीं? नहीं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। तो नाउन तो पहचान लोगे आप लोग, है? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, फिर मटेरियल, और उसके बाद एब्स्ट्रैक्ट। और ये क्या लग रहे हैं? आर्टिकल। क्या लग रहे हैं? आर्टिकल। ये लिख लो फटाफट, यही चल रहा है ना हमारा कलेक्टिव नाउन। अब स्टूडेंट्स के लिए क्या यूज होता है? क्लास या बैच, या तो क्लास या फिर बैच। अब टीचर्स के लिए भी बैच का यूज होगा क्या? नहीं, फैकल्टीज वर्ड यूज होता है। ठीक है। अब सोल्जर्स के लिए क्या यूज होगा बताओ? आर्मी, सबको पता है। प्लाटून, रेजिमेंट, ये सब किसके लिए यूज होता है? सोल्जर्स के लिए। ये कलेक्टिव नाउन काउंटेबल में आएगा या अनकाउंटेबल में? काउंटेबल में। तो इसका भी प्लूरल बनाया जा सकता है। अगर एक समूह है तो ग्रुप, अगर एक से ज्यादा है तो ग्रुप्स बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? एक बैच है तो बैच, एक से ज्यादा है तो बैचेस। तो आर्टिकल लग रहा है इनसे पहले या नहीं लग रहा है? देखो, लग रहा है ना। तो आर्टिकल का यूज किससे पहले होता है? नाउन से पहले। आपके क्वेश्चन नाउन का नहीं आएगा, आपके तो क्वेश्चन तो आएगा किसका? आर्टिकल का। लेकिन उससे पहले हमें यह समझना होगा कि नाउन होता क्या है, काउंटेबल क्या होता है, अनकाउंटेबल क्या होता है, क्योंकि ये टर्मिनोलॉजीज आएंगी आगे। लिख लिया सबने? ये लिख लो फटाफट। पहचान तो सब लोग ये पांचों नाउन? ठीक है। बढ़े आगे? लिख लिया सबने? ठीक। किसमें? नहीं, अब जैसे डॉग्स के लिए अलग आता है, पिग्स के लिए अलग आता है, सबके लिए जितने जितने ग्रुप हैं
उन सब के लिए क्या होता है, अलग अलग वर्ड्स का यूज किया जाता है। अब जैसे फिश के लिए यूज जो होता है वो यूज होता है शोल का, SHOAL, या बड़ी मछलियों के लिए यूज होता है स्कूल का। किसका यूज होता है? तो ये एक दिन में याद किए नहीं जा सकते, ये वोकेब है। जैसे एंटोनिम सिनोनिम होता है ना, विलोम शब्द और पर्यायवाची, वो क्या एक दिन में याद हो सकता है? नहीं। तो लगातार जैसे जैसे पढ़ोगे आप लोग डेली, कुछ ना कुछ तो नया आपके सामने आता रहेगा। चलिए अब आप लिखिए आर्टिकल्स वापस, और यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स। यूज ऑफ इनडेफिनेट आर्टिकल्स। इनडेफिनेट आर्टिकल्स कौन कौन से हैं भाई? ए और एन। अब इनमें क्वेश्चन कैसे आता है ये पता चलेगा आपको सेकंड नियम जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में, ठीक है? तब तक थोड़ा धैर्य बनाए रखें। तो पहला यूज बताओ ए और एन का, सबसे पहला यूज। पहली शर्त क्या है इसकी? नहीं, तो सबसे पहली शर्त यह है कि आर्टिकल ए और एन, आर्टिकल ए और एन can only be used before singular countable only, countable noun only। सिंगुलर काउंटेबल नाउन का मतलब क्या हुआ? संज्ञा अपने किस रूप में है? एक वचन की संज्ञा से पहले ही। Replaced by का शाब्दिक अर्थ एक होता है। ये लिख लो। लिख ले द, THE, ये द। अब विजिबल है सही से? THE, द।
अब पहले वाले का क्या मतलब हुआ, पहले पॉइंट का? यानी ए और एन की पहली शर्त यह है कि संज्ञा होनी कैसी चाहिए, काउंटेबल, और काउंटेबल में भी कैसी, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। और हमने पढ़ लिया अब काउंटेबल और अनकाउंटेबल क्या होता है, ठीक है। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही ए और एन का यूज किया जा सकता है। यानी ए और एन का यूज करना है तो संज्ञा रहनी चाहिए कैसी, एक वचन की संज्ञा होनी चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट क्या लिख रहा है, वन को किससे रिप्लेस किया जा सकता है, और वाइस वर्सा का मतलब होता है कि वापस ए और एन को भी किससे रिप्लेस किया जा सकता है, वन से। अर्थात वन को ए और एन से और ए और एन को वापस, यानी इन दोनों को एक दूसरे से क्या किया जा सकता है। और इसके पीछे रीजन जो तीसरा पॉइंट है वो मैंने लिखा है, क्या क्यों किया जा सकता है ए और एन को रिप्लेस, क्योंकि दोनों का ही शाब्दिक अर्थ क्या है, ए एन का शाब्दिक अर्थ क्या, एक, वन का भी शाब्दिक अर्थ क्या, एक। 1 रुपी है, इसका मतलब कितना रुपया है, 1 रुपया। तो ए और एन का भी शाब्दिक अर्थ क्या होता है, एक, और वन का भी शाब्दिक अर्थ क्या होता है, एक। इसलिए ये दोनों एक दूसरे से क्या किए जा सकते हैं, सामान्यतः रिप्लेस किए जा सकते हैं, ठीक है। फिर चौथा पॉइंट, द का कोई शाब्दिक अर्थ, तो ए और एन का शाब्दिक अर्थ होता है और वो क्या होता है, एक होता है। क्या होता है, एक। लिख लिया सबने ये। और द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता। ये तो क्लियर हो गया सबका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, पॉइंट वही चल रहा है, फर्स्ट पॉइंट है ना। लिखो साथ साथ में, यूज ऑफ ए, यूज ऑफ एन और यूज ऑफ द। प्लूरल काउंटेबल नाउन, संज्ञा। लिख लिया सबने।
अभी तीनों वर्ड सुन तो रखे हैं ना आप लोगों ने, सिंगुलर काउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल और क्या पहले सुने हैं हमने? सुने हैं ना, यही वर्ड्स तो आए थे पहले, ठीक है। तो पहले वाले में नाउन कैसा है? सिंगुलर, दूसरे वाले में प्लूरल और तीसरे वाले में अनकाउंटेबल, जिसको गिना नहीं जा सकता। और यूज किसका करना है हमें? ए का, एन का और द का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। अब ध्यान देना यहां पर, देखो ए का यूज क्या सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है, ठीक है। सिंगुलर काउंटेबल का मतलब क्या हुआ? संज्ञा अपने किस रूप में है? एक वचन। और सिंगुलर काउंटेबल को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे हम? SCN। तो यूज हो सकता है या नहीं हो सकता है? हो सकता है। अब जब ए का यूज हो सकता है तो एन का यूज भी हो सकता है, ठीक है। और द का यूज भी किया जा सकता है। तो सिंगुलर काउंटेबल से पहले ए का भी यूज हो सकता है, एन का भी यूज हो सकता है और द का भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन क्या कभी भी कुछ भी यूज कर लेंगे क्या? नहीं, वो तो आगे जैसे जैसे हम बढ़ेंगे वैसे वैसे नियम आते रहेंगे। तो सिंगुलर काउंटेबल से पहले ए, एन और द। अब बात चेंज हुई या नहीं हुई? पहले कैसा नाउन था, अब कैसा आया? कुछ परिवर्तन तो हुआ ना? हुआ तो बताओ, ए का यूज हो जाएगा क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अब जब ए का नहीं होगा तो एन का भी नहीं हो सकता। और कारण मैंने लिखा है अभी हिंदी में, क्योंकि इनका शाब्दिक अर्थ ही क्या है? एक। शाब्दिक अर्थ ही क्या है? और प्लूरल स्टार्ट ही कहां से होता है? दो से। प्लूरल स्टार्ट ही कहां से? बहुवचन की संज्ञा जो है वो स्टार्ट ही कहां से होगी? और ये सीमित कहां तक है? एक तक। कहां तक सीमित है? इसलिए इनका यूज प्लूरल से पहले यूज नहीं किया जा सकता, लेकिन द का यूज किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि द का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता। समझ में आई बात? तो आगे बढ़ते हैं। अनकाउंटेबल नाउन, सामान्यतः अनकाउंटेबल जिसको गिना नहीं जा सकता, उनसे पहले ना तो ए का यूज करते हैं और ना ही सामान्यतः इनका यूज नहीं होता। लेकिन विशेष परिस्थितियों में किसका यूज किया जा सकता है? द का यूज किया जा सकता है। तो मुझे यह बताओ कि किसका प्रयोग सीमित है? ए, एन का या द का? ए और एन का। और ये कहां तक सीमित है? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। तो ए और एन की पहली शर्त ही यही है कि नाउन कैसा होना चाहिए, तब ही हम आ सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं आएंगे। लेकिन द कहता है कि मुझे भले ही सिंगुलर लगाओ, चाहे प्लूरल हो और चाहे अनकाउंटेबल, मैं कहीं पर भी नियमानुसार यूज किया जा सकता हूं, ठीक है। लिखो एक बारी। लिख लिया सबने? बढ़े आगे? ठीक है। अब इसमें लिखिए आप लोग, लास्ट वाला ये जो है ना, द के नीचे इस वाले में जहां टिक किया है ना, उसमें नोट डाल के लिखिए। किस में लिखोगे? द के अनकाउंटेबल वाले बॉक्स में लिखो आप। नोट डाल के लिखना, सामान्यतः अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल का मतलब क्या हुआ? जिसको गिना न जा सके, यानी अगणनीय संज्ञा। सामान्यतः अनकाउंटेबल नाउन से पहले जीरो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। सामान्यतः अनकाउंटेबल नाउन से पहले जीरो आर्टिकल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यदि हम अनकाउंटेबल नाउन को
लेकिन यदि हम अनकाउंटेबल नाउन को निश्चित बना दें, लेकिन यदि हम अनकाउंटेबल नाउन को निश्चित बना दें, तो बताओ ये नाउन कैसा बन गया? निश्चित। और निश्चित नाउन से पहले किसका यूज होता है भाई? आर्टिकल द का। यदि हम नाउन को निश्चित बना दें तो इस स्थिति में ही, यदि हम नाउन को निश्चित बना दें तो इस स्थिति में ही आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। यदि हम नाउन को निश्चित बना दें तो इस स्थिति में ही आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। अब हिंदी में लिखवाया है, कुछ समझ में आया आपको? क्या लिखवाया मैंने? सामान्यतः अगणनीय संज्ञा यानी अनकाउंटेबल नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता। किसी भी का भी प्रयोग नहीं हो रहा, इसका मतलब किसका प्रयोग होगा? जीरो आर्टिकल। लेकिन कब किया जा सकता है द का यूज? जब हम उसी नाउन को क्या बना दें? निश्चित बना दें, तो यूज किसका किया जाता है? आर्टिकल द का। चलिए, तो पहला पॉइंट जो है वो ये है कि ए और एन का यूज अगर हो सकता है तो सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन से पहले ही किया जा सकता है। ठीक है, सामान्यतः। चलिए अब दूसरा पॉइंट लिखिए आप लोग, सेकंड पॉइंट। अब इसकी दूसरी शर्त क्या होती है बताओ तो? पहली शर्त तो क्या आ गई? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। दूसरी जो शर्त है, इसके ऊपर आप हेडिंग डालिएगा अकॉर्डिंग टू द साउंड। अकॉर्डिंग टू द साउंड, यानी इस नियम को जो जानेंगे तो हम किस नाम से जानेंगे? अकॉर्डिंग टू द साउंड, यानी ध्वनि के अनुसार। अकॉर्डिंग टू द साउंड, ये सेकंड वाला पॉइंट है हमारा। अब मुझे ये बताओ, इंग्लिश में कितने वॉवेल्स होते हैं? 5 होते हैं। टोटल लेटर्स जो हैं वो 26। तो वॉवेल लेटर्स इन इंग्लिश, वॉवेल लेटर्स इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो वो कितने हैं? 5। और वो कौन कौन से हैं? ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू, ये जो आते हैं वो किस लेटर्स में आते हैं? वोवेल लेटर्स। वोवेल्स को हिंदी में क्या कहते हैं? स्वर। तो दूसरा क्या हुआ? कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, तो कॉन्सोनेंट लेटर्स इन इंग्लिश, तो वो कितने हैं भाई? टोटल लेटर्स कितने हैं? 26 माइनस 5 कितने हो गए? 21। तो वो कितने हो गए? 21। और ये सारे क्या किस नाम से जाने जाएंगे? कॉन्सोनेंट। और कॉन्सोनेंट को हिंदी में कहा जाता है व्यंजन। ठीक है, और वॉवेल को कहा जाता है स्वर। लिख लो फटाफट, लिख लिया सबने? लिख लो फटाफट। तो टोटल लेटर्स 26, उनमें से वोवेल लेटर्स हैं 5, बाकी सारे किस कैटेगरी में जाएंगे? कॉन्सोनेंट लेटर्स। अब मुझे बताओ, ए कहां यूज होगा और एन कहां यूज होगा? है, यहां पर क्या यूज होगा? एन। और यहां पर क्या यूज होगा? नहीं, ऐसे नहीं होगा, गलत हो जाएगा। ये तो लिख लिया सबने या नहीं लिखा? लिख लिया सबने? अब तो लिख ही लिया होगा। अरे कहीं नहीं, कब तक लिखेगा? नहीं, तू आगे आगे बैठ। ये कौन है? कौन तीतर?
2 लाइनें नहीं लिख पा रहा है। अब लिखिए नेक्स्ट, इसी में आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स, बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स, बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स। नहीं, व्यक्ति के नाम के आगे 0 आर्टिकल लगता है, द नहीं लगता। द अगर उसको निश्चित बना दिया जाए तो द लगेगा। जैसे मैंने बोला कि राम इज कमिंग टुवर्ड्स मी, राम मेरी ओर आ रहा है, और एक मैं लिख रहा हूं कि जो रामायण में राम थे, तो रामायण में कितने राम थे? एक, ठीक है। तो फिर वो क्या हो गए? निश्चित। कौन से राम की बात हो रही है? रामायण वाले। तो वहां पे हम यूज करते हैं द राम ऑफ रामायण। अब कृष्ण नाम यू जनरली किसी का भी हो ही सकता है और होता भी है, कईयों का होता है, लेकिन महाभारत में कितने थे? एक थे ना, तो वहां पर आएगा द कृष्ण ऑफ महाभारत। ये लिख लिया सबने? अब आप लिखो फटाफट। आर्टिकल ए का प्रयोग जल्दी से देखो, जिनको भी हिंदी में लिखना है वो जल्दी लिखा करो। आर्टिकल ए का प्रयोग हिंदी भाषा के, आर्टिकल ए का प्रयोग हिंदी भाषा के व्यंजनों के, आर्टिकल ए का प्रयोग हिंदी भाषा के व्यंजनों के उच्चारण के, हिंदी भाषा के व्यंजनों के उच्चारण के अनुसार किया जाता है। आर्टिकल ए का प्रयोग हिंदी भाषा के व्यंजनों के उच्चारण के अनुसार किया जाता है। और इंग्लिश में बोले तो हम क्या बोलेंगे? आर्टिकल ए इज यूज्ड बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स, ठीक है। फिर बात आती है दूसरा आर्टिकल कौन सा है भाई हमारा? एन। तो ये तो समझ में आ ही गया होगा। आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर वॉवेल साउंड्स, इज यूज्ड बिफोर वॉवेल साउंड्स। तो वॉवेल लेटर से पहले नहीं होता है, वॉवेल साउंड्स होनी चाहिए, सिर्फ वॉवेल लेटर काफी नहीं रहेगा। लिख लिया सबने? अब इसका तो हिंदी लिखी लोगे ना, जो ऊपर लिखा है उसमें बस व्यंजन की जगह क्या कर दो? स्वर कर दो, बाकी वो की वो है। लिख लो फटाफट। ये लिख लिया। आर्ट तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया आपको? आर्टिकल ए कब यूज होगा और आर्टिकल, तो यहां पर तो सिर्फ हमने क्या लिखा है? लेटर्स। क्या लिखा है हमने? तो लेटर्स डिसाइड नहीं करते हैं, लेटर्स की साउंड डिसाइड करती है। यहां पर अगर ए एन लगा दें तो गलत हो जाएगा। उसके लिए क्या आनी चाहिए? वर्ड क्या होना चाहिए? साउंड। यानी साउंड का मतलब हो गया ध्वनि। अगर व्यंजन की ध्वनि है तो व्यंजन की ध्वनि है ए, और अगर स्वर की ध्वनि है तो एन का यूज किया जाएगा, ठीक है। अब उसके लिए हमें शब्द का क्या आना चाहिए? उच्चारण आना चाहिए, ठीक है। अगर फिर भी किसी को ये समझ में नहीं आया पॉइंट, तो यहां ये टेबल बना लीजिए। रूल वही चल रहा है, सेकंड। First letter of a word, sound of the first letter। अगर पहला लेटर साइलेंट है तो जस्ट उसके बाद वाला, ये तो कॉमन सेंस है। और फिर आ जाएगा यूज ऑफ ए और एन। अभी सिर्फ यूज किसका करना है हमें? क्योंकि किसके यूजेस स्टार्ट किए हमने? ए और एन के, ठीक है। चलो
अब जिनको ये पॉइंट समझ में आ गया उनसे तो ये सॉल्व हो जाएगा, नहीं तो दिक्कत आएगी। पहली जो रो है वो क्या बता रही है? फर्स्ट लेटर ऑफ अ वर्ड, यानी शब्द का पहला वर्ण या अक्षर, ठीक है। उसके बाद उसकी ध्वनि, पहले अक्षर की ध्वनि, और अगर पहला अक्षर साइलेंट है तो जस्ट उसके बाद वाले लेटर की ध्वनि, और फिर आ जाएगा यूज ऑफ ए या एन, ठीक है। अब पहले वाले में यहां पर ये पहला है, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। चलो स्टार्ट करो। पहले वाले में लेटर कैसा है? कॉन्सोनेंट, यानी व्यंजन का। साउंड भी उसकी कैसी है? कॉन्सोनेंट यानी व्यंजन। तो यूज किसका होगा? ए का। गुड। तो यहां पर जो यूज होगा वो किसका होगा? ए का। चलिए, अब चीजें बदली या नहीं बदली? बदली। अब कॉन्सोनेंट की जगह कौन आ गया? वॉवेल। तो लेटर कैसा? वॉवेल। साउंड भी कैसा? वॉवेल। तो यूज किसका? एन का। ठीक है। तो ये दोनों चीजें जो है वो सबको पता है। क्लियर हो गई बात? लेकिन क्वेश्चन जो आता है वो आता है थर्ड या फोर्थ में से। लेटर कैसा, लेकिन उसकी साउंड कैसी? वॉवेल। तो चीजों में परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? हुआ। तो फिर क्या ए लगा दूंगे यहां पर? तो क्या आएगा? एन आएगा। क्या आएगा? एन आएगा। और अब लेटर कैसा है, लेकिन उसकी साउंड कैसी आ रही है? तो यूज किसका होगा? ए का। तो यूज किसका होगा? ए का। बताओ समझ में आया या नहीं आया? तो हमेशा क्वेश्चन जो आएगा एग्जाम में वो लेटर अलग होगा और साउंड अलग होगी। ठीक है। चाहे वो लेटर कॉन्सोनेंट हो या वॉवेल हो, साउंड उसकी चाहे वॉवेल हो या कॉन्सोनेंट, ये दोनों अलग। पहला और दूसरा आ जाए तो वैसे ही कर लोगे आप। साउंड भी कैसी? कॉन्सोनेंट। लेटर भी कैसा? तो इसमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट होगा क्या? नहीं, क्योंकि हमें सबको पता है कि ए का यूज कब होता है और एन का यूज, लेकिन लेटर के अकॉर्डिंग या साउंड के अकॉर्डिंग ये अभी पता सबको नहीं है। लिख लिया सबने? ये दूसरा पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? पहला पॉइंट क्या है? पहली शर्त क्या है ए और एन की? सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब यहां पर हमारे पास आर्टिकल कितने इंडेफिनेट में? दो, ए और दूसरा। तो एन की जगह ए या ए की जगह एन कहीं पर भी यूज हो सकता है क्या? नहीं। तो अब बात आ गई किसकी? साउंड की। दूसरा रूल जो चलेगा वो क्या चलेगा? अकॉर्डिंग टू द साउंड। लिखवाया ना ऊपर में ना आपको, यानी ध्वनि के अनुसार। आर्टिकल ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट साउंड से पहले और आर्टिकल एन का प्रयोग वॉवेल साउंड से पहले। ठीक है। चलिए लिखिए फटाफट। रूल वही है। लास्ट वाला वर्ड दिख रहा है आप लोगों को या नहीं दिख रहा? या साइड में लिख दूं? दिख रहा है सबको? ठीक है। अब ये जितने भी वर्ड्स मैंने लिखे हैं ये किस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं?
एच से स्टार्ट हो रहे हैं, सारे वर्ड्स देखो किससे स्टार्ट हो रहे हैं, एच से। और एच किस में आता है, कॉन्सोनेंट में या वोवेल में, कॉन्सोनेंट लेटर है, ठीक है। तो सब में ए लगा दूं क्या, नहीं लगेगा, सब में ए का यूज, क्योंकि लेटर के अकॉर्डिंग चलता ही नहीं है ए और एन, वो तो किसके अकॉर्डिंग चलते हैं। और साउंड के लिए हमें शब्दों का क्या आना चाहिए, उच्चारण। भाई उच्चारण करेंगे तभी तो ध्वनि प्रोड्यूस होगी, तभी हमें पता चलेगा साउंड एक ही है या सॉरी कॉन्सोनेंट है या वोवेल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले वाले को जब बोला जाएगा तो क्या बोला जाएगा, हॉस्पिटल, यानी हिंदी में भी लिखेंगे तो ह आएगा या नहीं आएगा, आएगा। तो साउंड कैसी आई, कॉन्सोनेंट, तो साउंड। और इसको गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता है, तो हो सकता है गिना जा सकता है। उसके कितने रूप होते हैं, दो, एक वचन, बहुवचन, यानी सिंगुलर और, तो ये कैसा है, तो पहली शर्त तो क्या है, सिंगुलर होना चाहिए। अब दूसरी शर्त आ गई कि साउंड के अकॉर्डिंग, तो एन लगा दूं क्या, एन करते ही क्या हो जाएगा, यूज किसका होगा, यहां तक समझ में आया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ो। क्लिप, क्लिप कैसा नाउन है, सिंगुलर। मूवी भी कैसा नाउन है, सिंगुलर। तो दोनों नाउन कैसे हो गए, सिंगुलर। अब नाउन की क्या बताई जा रही है, विशेषता। ये कैसा है, हॉरर क्लिप है। ये मूवी कैसी है, हॉन्टेड। जैसे होता है ना, कॉमेडी मूवी है या हॉरर मूवी है, कैसी है। तो ये जो बताया जा रहा है, ये बताया जा रहा है विशेषण। लेकिन नाउन आ रहा है या नहीं आ रहा है, और कैसा नाउन आ रहा है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो अब मुझे बताओ, इसको जब बोला जाएगा तो क्या इसमें एच आएगा या नहीं आएगा, आएगा। तो इसको भी क्या बोला जाएगा, हॉरर या हॉन्टेड। तो ह आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है। और ये किस में जाता है, कॉन्सोनेंट में, हाँ या ना। तो यहां पर एन यूज नहीं होगा, किसका यूज करना पड़ेगा, बताओ। यहां तक समझ में आया या नहीं आया। अब ये लेटर भी, ये वर्ड भी किससे स्टार्ट हो रहा है, यहां पर भी लगा दूं ए, तो यहां पर क्या आएगा, एन। तो ए लगा दिया तो क्या हो जाएगा, गलत। एन लगा दिया तो क्या हो जाएगा, तो यहां पर क्या आएगा, कौन सा आर्टिकल चलेगा, जीरो आर्टिकल। ये क्यों हुआ है, क्या हुआ है, ये मैं बाद में बताऊंगा। तो जो रटी रटाई चीजें ना, वो मामला गड़बड़ करेंगी। अब देखो इसमें, इसको बोल के बताओ, ऑनरेरी या हॉनरेरी। तो इस वर्ड को भी बोला तो जाएगा जब हॉनेस्ट नहीं बोला जाएगा, क्या बोला जाएगा, ऑनेस्ट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, ह इसमें क्या है, साइलेंट, यानी एच इसमें क्या है, साइलेंट, ठीक है। तो ह नहीं आएगा, ये आएगा ऑनेस्ट, ठीक है। ऑनेस्ट का मतलब हो गया ईमानदार। अब ये भी हॉनरेरी है या ऑनरेरी है, इसमें भी एच जो है ना वो क्या है, साइलेंट है। तो स्टार्ट कहां से हुआ, ओ से, ठीक है। तो इसको जो बोला जाता है वो बोला जाता है ऑनरेरी। और ऑनरेरी का मतलब होता है, ऑनरेरी का मतलब क्या होता है, अवैतनिक नौकरी। ऑनरेरी जॉब का मतलब क्या होता है, जिस नौकरी को करने के एवज में या बदले में किसी वेतन की प्राप्ति ना होती हो, उस पोस्ट को क्या कहा जाता है, ऑनरेरी पोस्ट। जनरली जो सोसाइटी में और बनते हैं ना सेक्रेटरी, और तो वो कोई वेतन की प्राप्ति नहीं करते, बस अपनी क्या करते हैं, सेवाएं देते हैं। जब भी कोई कॉलोनी में कोई प्रोग्राम हो तो वो उनका बढ़ चढ़कर वो पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन उनके करने के बदले में, ये कार्य करने के बदले में कोई वेतन की प्राप्ति होती है क्या, उनको नहीं होती। तो उस पोस्ट को क्या कहा जाता है, ऑनरेरी पोस्ट। जैसे हमारे गांव में कोई शादी समारोह पार्टी है या कोई हो रखा है, कुछ भी ऐसा प्रोग्राम है, तो उसमें जो आपके भाई और दोस्त और वो सब आएंगे, वो क्या पैसे लेके आएंगे क्या आपके, नहीं। तो स्वयं सेवक नाम सुना है आप लोगों ने या नहीं सुना है, वॉलंटियर्स जिनको बोला जाता है। तो वो पोस्ट कौन सी होती है, ऑनरेरी जॉब या ऑनरेरी पोस्ट, यानी अवैतनिक नौकरी। अवैतनिक नौकरी, उसको इंग्लिश में बोला जाता है हॉनरेरी या ऑनरेरी। तो एच साइलेंट है, लेकिन पोस्ट या जॉब कितनी है, एक। तो फिर यहां पर एन का यूज नहीं, सॉरी ए का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा, एन का यूज किया जाएगा, क्योंकि लेटर एच जो है इसमें क्या है, साइलेंट। और जस्ट इसके बाद वाला लेटर, हम जस्ट इसके बाद वाले लेटर पे आएंगे, और बाद वाला लेटर कैसी साउंड को जनरेट कर रहा है, वोवेल या कॉन्सोनेंट, वोवेल, ठीक है। अब ये क्या हवर होता है क्या, नहीं, आर होता है ना। तो आ से आएगा या हा से आएगा, आ से। और आ किस में आता है, स्वरों में या व्यंजनों में। और इनको गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता है, मिनट्स को गिनते हैं ना हम लोग, 1 मिनट 2 मिनट्स, ठीक है। तो
यहां पर एन का यूज होगा, ए का यूज नहीं होगा। ठीक है, अब ये क्या है? हाँ, क्या होता है? क्या बाल? बाल ये थोड़ी होता बाल की, तो तुम्हें अब बाल की स्पेलिंग नहीं आती है, अब मैं क्या करूं? है हमको माँ तो फोड़ू उठा। हेयर की स्पेलिंग ये होती है HA। ये होता है खरगोश, नाम सुना है आप लोगों ने? दो तरह के होते हैं, एक होता है व्हाइट और एक होता है ब्राउन। आई बात समझ में? तो व्हाइट खरगोश को कहा जाता है रैबिट। क्या बोला जाता है? और जो जंगली खरगोश होता है वो होता है भूरा खरगोश। उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं हम? हेयर, बाल। तो ये जो है, इसको जब बोला जाएगा तो ह आएगा या नहीं आएगा? आएगा। और इनको गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता है? गिना जा सकता है। इसलिए यहां पर यूज किसका होगा? ए का। यहां एन का यूज, क्योंकि इसमें एच साइलेंट है, क्या बोला जा रहा है। ठीक है, फिर अब ये क्या है? हाँ, अब ये भी बाल है, ये गुड़िया के बाल क्या? ये जो आएंगे, ये इनको बोला जाता है वारिस, उत्तराधिकारी। नाम सुना है आप लोगों ने? भाई आप अपने या हम अपने पेरेंट्स के क्या हैं? उत्तराधिकारी। जो दिख ही रहा है उत्तराधिकारी। ऐसे तो नहीं होंगे पेरेंट्स, नहीं। तो एयर, इनको क्या बोला जाता है? एयर। और अगर वो लड़की है तो बोला जाएगा उसको एयरस। ये हो गया मेल और ये हो गया फीमेल। मेल वारिस और फीमेल वारिस। उत्तराधिकारी या हम कह सकते हैं उत्तराधिकारिणी। तो अब इनको गिना तो जा ही सकता है ना? हाँ या ना? तो गिना जा सकता है, तो सिंगुलर है या प्लूरल है? क्योंकि एस लगता तो क्या होता? ये प्लूरल। तो एयर और एयरस। अब मुझे बताओ, एच इनमें लगा तो है, लेकिन क्या प्रोनाउंशिएट किया जा रहा है? क्या उच्चारित हो रहा है? क्या नहीं, नहीं हो रहा है। तो एच क्या है इनमें? साइलेंट। और साइलेंट है तो यहां ए का यूज नहीं होगा। किसका यूज होगा? एन का। एन एयर, एन एयरस। ठीक है, लिखो फटाफट, लिखना जरूर इसके आगे वारिस या उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी। वारिस लिख देना। ऑनेस्ट समझ नहीं आया? वो अभी आएगा भी नहीं, रुको थोड़ी देर हिमांशु, बता दूंगा मैं ऑनेस्ट वाला। हाँ, कौन सा? ये हवर नहीं बोलते, इनको बोलते हैं आर। तो प्लूरल थोड़ी है ये सिंगुलर है ना। देखो पहले एक बार लिखो ये, फिर मैं बताता हूं। लिख लिया सबने? बढ़े आगे? ठीक है, अब ध्यान देना यहां पर। देखो, अगर मैं यूज करता हूं वर्ड मिनट और मिनट्स, ये दोनों काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है? पहले तो ये बताओ। काउंटेबल है, तभी तो इसका सिंगुलर का क्या बन रहा है? प्लूरल। तो इनमें से सिंगुलर कौन सा है? जिसमें एस का यूज, वो क्या है? सिंगुलर। ठीक है, और जिसमें एस का यूज हो गया वो क्या है? अब मैं इसकी जगह यहां पर ये कर दूं डे और डेज। अब बताओ, ये भी सिंगुलर है और प्लूरल, क्योंकि इनको गिना जा सकता है। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन। ठीक है, उसी तरह 1 डे, 2 डेज, 3 डेज। इनमें पहचान लोगे आप सिंगुलर कौन सा है और प्लूरल कौन सा है? तो मुझे बताओ, ए और एन का यूज इनमें किससे पहले होगा? मिनट से पहले, डेज से पहले, या मिनट से पहले, डे से पहले? मिनट और डे, क्योंकि सीमित है उसका यूज। और उसी तरह एक वर्ड है HOUR और एक वर्ड है HOURS। यहां पर मैंने क्या लिखा है देखो, HOU। तो काउंटेबल है
तो काउंटेबल कौन सा काउंटेबल है? ये सिंगुलर काउंटेबल और ये, तो ए और एन का यूज अगर होगा तो किसके साथ होगा? पहले वाले के साथ या दूसरे वाले के साथ? पहले वाले से पहले, ठीक है। और क्योंकि इसको हम हार नहीं बोलते, क्या बोलते हैं? आर, यानी एच इसमें क्या है? साइलेंट है। तो जस्ट इसके बाद वाला लेटर और बाद वाला लेटर साउंड कैसी जनरेट कर रहा है? वोवेल की। लेटर भी वोवेल है और साउंड भी वोवेल है, इसलिए यहां पर ए का यूज नहीं होकर यूज किसका होगा? अगर इसमें एच बोला जाता तो ए का आ जाता, जैसे ये इसके जस्ट बाद वाला आया, इसमें हेयर है, यानी एच को बोला जा रहा है, बोला जा रहा है और गिना जा सकता है, तो यूज किसका होगा? ए का। तो चलेगा किसके अकॉर्डिंग? लेटर के अकॉर्डिंग या साउंड के अकॉर्डिंग? आप खुद देखो ना, यहां पर ये जो मैंने लिखा है यहां पर, ये किसके अकॉर्डिंग चल रहा है? लेटर के अकॉर्डिंग चल रहा है या साउंड के अकॉर्डिंग चल रहा है? तो जस्ट ये इसके बाद में जो साउंड आ रहा है ये इसके अकॉर्डिंग चल रहा है, ए और एन का यूज। लिखते रहो साथ में फटाफट। अभी आपको जो यूज करना है वो किस में से करना है? ए, एन और क्रॉस में से। द अभी नहीं देखना है। कौन सा? क्या क्या आता है? यूनिवर्सिटी में लिखते हैं तो कब से? नहीं नहीं, यूनिवर्सिटी में। अरे सिटी वो शहर हो गया ये। नहीं 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 नहीं, यूनिवर्सिटी में ऐसी आता है, सी नहीं आता है, ये गलत हो जाएगा। हाँ हंस रहे हो, तुम्हें तो सब पता है। नहीं ठीक, ज्ञानी पूछ लूंगा, ध्यान रख लेना। अभी दांत निकल रहे हो। इंग्लिश में क्या है, कोई चीज रटी नहीं जा सकती है, हर चीज को क्या पड़ेगा हमें समझना। वर्ड चेंज हो जाता है, जैसे कोई भी चीज हो ना, जैसे आप देखो हम इसको भी हम मान नहीं सकते, जैसे अब ये किससे स्टार्ट हो रहे हैं दोनों? CH से हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं? हो रहे हैं। तो ये हो गया केमिस्ट्री या नहीं हुआ? केमिस्ट्री। और ये कोपड़ा, तो ये चोपड़ा, तो ये केमिस्ट्री नहीं, तो ये चोपड़ा है और ये केमिस्ट्री है। अब इसको अगर डायरेक्टली कोई रट के जाएगा ना तो वो चीजें कभी समझ नहीं पाएगा। वो रट के जा रहा है कि CH हमेशा क्या होगा? च होगा, तो ये शब्दों को सही प्रोनाउंशिएट नहीं कर सकता। अब जैसे ये वर्ड आ रहा है, क्या वर्ड आ रहा है? सिट आ रहा है, ठीक है। और जैसे ही मैंने यहां पर यूज कर लिया क्या? सिटी, तो अब इन दोनों का जो पहली साउंड है ना वो तो क्या रहेगी? सेम। क्या रहेगी? सेम। जैसे यहां पर हिंदी में लिखोगे ना तो इस वर्ड को क्या लिखोगे? सिट, और इसी वर्ड को क्या लिख दोगे? सिटी। तो आ तो दोनों में ही क्या रहा है? हिंदी के अनुसार तो स, लेकिन इंग्लिश में लेटर क्या कर रहा है? बदल रहा है। और ये तभी चीजें समझ में आ सकती है जब हम लगातार क्या करेंगे? पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, नॉवेल्स को
पढ़ेंगे या जो भी मटेरियल है वो इंग्लिश में पढ़ेंगे। हाँ भाई, सारे वर्ड्स जो है किस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं? यू से। यू किस में आता है? किस में आता है? वॉवेल्स में। किस में आता है? वॉवेल्स में आता है। तो वॉवेल्स में आ रहा है तो सब में एन लगा दूं क्या? सब में एन का यूज नहीं होगा। अगर सब में लगा दिया तो ये चीजें क्या हो जाएगी, तो जो रट के जाएगा वो तो सब में ही क्या लगा देगा? एन। लेकिन एन लगाते ही क्या हो जाएगा? गलत। चलो अब ये डिपेंड किस पे करेगा, लेटर पर या इनकी साउंड पर? अब साउंड के लिए इनको बोलना आना चाहिए। समझ में आई बात? अब पहला क्या है, अनियन है या यूनियन है? यूनियन। अब वहां पर तुम अनियन पढ़ोगे तो एन लगाओगे, एन लगाते ही ये क्या हो जाएगा? गलत, क्योंकि वहां तुम्हें रोकने वाला कोई नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो यहां पर ये जो बोला जाएगा तो यह आएगा या नहीं आएगा? और यह किस में आता है? हिंदी भाषा के व्यंजनों में। हिंदी भाषा के व्यंजनों में आता है। तो साउंड हो रही है व्यंजन की, तो यहां पर एन का यूज करते ही क्या हो जाएगा? यूज किसका होगा भाई? अब ये यूनिवर्सिटी है या यूनिवर्सिटी है? आई बात समझे? तो यहां पर ये वापस क्या चलेगा? यह चलेगा, और यह चलेगा तो इसको गिना जा सकता है। तो एन का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा? ए का। अब इसको भी अनिफॉर्म है या यूनिफॉर्म है? गिना जा सकता है यूनिफॉर्म को, यूनिफॉर्म्स हो सकता है, यूनिवर्सिटीज हो सकता है। तो यहां एन का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा? अब ये है यूम्ब्रेला या अम्ब्रेला? अम्ब्रेला। अब ये भी लेटर किससे स्टार्ट हो रहा है? यू से। हो रहा है नहीं हो रहा है? लेकिन अगर कोई इसको यूनिफॉर्म के आधार पर पढ़ेगा यूम्ब्रेला, तो वो क्या लगाएगा? ए। और जिसको नहीं पढ़ना आएगा तो, लेकिन ये स्टार्ट ही कहां से हो रहा है? और अ से हो रहा है। तो लेटर कैसा? लेटर कैसा? वोवेल। साउंड भी कैसी? तो यूज किसका? ए का। और क्या इसको गिना नहीं जा सकता क्या? एस लग सकता है इसके आगे, तो वो प्लूरल हो जाएगा। तो यहां पर जो यूज होगा वो ए का हो जाएगा, किसका होगा? एन का। अब ये तो तुम पढ़ लो तो तुम्हारा जीवन सफल है। लगाओ तो चल, जैसे जो लगाओ, लेकिन ये पढ़ के बताओ और इसका अर्थ तो छोड़ो आप। सर पर बस। आगे है ये है। देखो, अ सर पर पढ़ोगे तो एन लगाओगे, यू सर पर पढ़ोगे तो ए लगाओगे। तो क्या करें? ये जो बोला जाएगा, ये बोला जाएगा यू सर्प अ। क्या बोला जाता है? यू सर्प। ये ऐसे बोला जाता है, ठीक है। और इसका मतलब होता है कब्जा करने वाला। क्या करने वाला? किसी की चीज पर जबरदस्ती, इलीगली जो है कब्जा जमा ले, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यू सर्प। ठीक है। तो यू सर्प, और कब्जा करने वालों को गिना जा सकता है, हाँ या ना? तो ये नाउन है, और नाउन कैसा है? सिंगुलर। लेकिन इसकी साउंड कैसी आई? कॉन्सोनेंट। लेकिन ये लेटर कैसा है? वोवेल। लेटर वोवेल, साउंड कॉन्सोनेंट। तो यूज किसका? एन करते ही क्या हो जाएगा? तो यूज किसका होगा? ए का। समझ में आई बात? अब इस वर्ड को पढ़ के बताओ। या असफुल, यूजफुल है तो स्टार्ट किससे हुआ? यू से। अब पता चल गया लेटर वोवेल है, लेकिन साउंड कैसी है? कॉन्सोनेंट। तो यूज किसका होगा? ए का या एन का? ए का। तो यूज किसका होगा? क्रॉस का। ठीक है। क्यों होगा ये आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा। आगे बढ़ो। यूजलेस प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता है? प्रोडक्ट्स होते हैं, एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो अब यहां पर इसकी साउंड जो है वो इंपॉर्टेंट रहेगी या प्रोडक्ट की साउंड रहेगी? इसकी साउंड। साउंड किसकी? इसकी। भाई लेट, यहां पर आर्टिकल किससे? प्रोडक्ट से पहले लग रहा है, यूजलेस से पहले? तो जस्ट इसके बाद वाला तो यूजलेस है, और यूजलेस जो आएगा वो स्टार्ट भी कहां से हो रहा है? यू से। तो ए आएगा या एन आएगा? एन करते ही क्या हो जाएगा? गलत। उसी तरह ये अनीक है या यूनिक है? यूनिक है। तो यूज किसका होगा? किसका यूज होगा? क्रॉस का। किसका यूज होगा? क्रॉस। ये क्यों हो रहा है ये सब हम देखेंगे, लेकिन पहले एक बार तुम्हारी सारी गलतफहमियां दूर करने की जरूरत है। ये लिखो आप फटाफट। ये यूजफुल में लास्ट में एल सिंगल ही आता है। ये सिंगल ही रहता है, ये कभी इसकी शादी नहीं हुई इसलिए सिंगल ही है।
यूनियंस होता है। बहुवचन नहीं, ये समूह है, ये कलेक्टिव नाउन है। आ रही बात समझ में? यूनियन समूह, जैसे हमने बोला ना प्राइड ऑफ लायंस, याद आ रहा है? बंच ऑफ फ्लावर्स, यूज। तो बंच क्या है? कलेक्टिव नाउन है, लेकिन है तो कैसा? सिंगुलर। यूनियन क्या कह सकते हैं हम? कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं कि मजदूरों का यूनियन है, लेकिन यूनियन है कितने? एक है। टैक्सी यूनियन, लेकिन है कितना? एक। ठीक है। अब यूनियन का प्लूरल होता है यूनियंस, अलग अलग यूनियंस आए हैं, मतलब टैक्सी यूनियन भी आया है, लेबर यूनियन भी आया, तो 4-5 यूनियन आए हैं, तो उनके लिए फिर हम यूज करेंगे 4-5 यूनियंस। और यूनियंस हो गया तो फिर ए का या एन का यूज नहीं होगा। मैंने आपको कहा ना, इसीलिए मैंने नाउन पहले पढ़ाया। कॉमन और कलेक्टिव ये किस कैटेगरी में जाते हैं? काउंटेबल। किस में जाते हैं? और काउंटेबल है, इसका मतलब कितने रूप होंगे? 2, एक वचन और बहुवचन। बढ़े आगे? लिख लिया सबने? ठीक है। लिखो फटाफट साथ साथ में। लिख ले फटाफट, दांत मत निकाल, जल्दी से। खाली यूजलेस होता तो 0 आता। इनमें भी जो आपको यूज करना है वो यूज करना है ए, एन और क्रॉस में से। ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ये लास्ट वर्ड को छोड़ दिया जाए तो सभी वर्ड्स किस लेटर से स्टार्ट हो रहे हैं? ई से स्टार्ट हो रहे हैं। और ई किस में आता है भाई? वोवेल्स में। और वोवेल में आ रहा है तो सब में एन लगा दूं? नहीं, ये वापस डिपेंड किस पे करेगा? तो एक चीज तो समझ में आ गई ना कि लेटर से कोई लेना देना, ए और एन का यूज करना है तो उस शब्द का उच्चारण आना चाहिए। ठीक है। और उच्चारित 2 होते हैं, उच्चारण 2 प्रकार के, एक तो सही और दूसरा गलत। और ए और एन सही के अनुसार चलेंगे या गलत के अनुसार? आई बात सुन। तो एक तो जो हमें आता है और एक जो सही होता है। ठीक है। 2 उच्चारण है। तो पहला वाला लो। अरे पहला कैसा उच्चारण, कैसा है इसका? इवनिंग। क्या वर्ड है? इवनिंग, है ना? इवनिंग तो सुना होगा आप लोगों ने या नहीं सुना? हाँ, क्या हुआ? बस कौन से? कौन से? ठीक। हाँ, लिख लिया सबने? अब देखो यहां पर पहले वर्ड को शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है? ईव। क्या बोला जा रहा है? ये किसका शॉर्ट फॉर्म है? इवनिंग का। इवनिंग को हम शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं? ईव बोल सकते हैं। ठीक है। और इवनिंग को गिना जा सकता है 1 इवनिंग, 2 इवनिंग्स, 3 इवनिंग्स, 4 इवनिंग्स। ठीक है। तो अब बताओ यहां पर, अब ये लेटर किससे स्टार्ट हो रहा है? तो ई किस में आता है? वॉवेल्स में। हाँ या ना? तो लेटर भी वॉवेल और इसकी साउंड भी कैसी आ रही? देखो ई आ रहा है। ई किस में आता है? हिंदी भाषा के स्वरों में या व्यंजनों में? स्वरों में। तो बताओ ए आएगा या एन आएगा? ए करते ही क्या हो जाएगा? गलत। तो यूज किसका होगा? अब मुझे बताओ ये लेटर भी किससे स्टार्ट हो रहा है? समाप्त भी किससे हो रहा है? ई से। ये लेटर भी किससे स्टार्ट? ई से। और समाप्त भी किससे? सिर्फ जो परिवर्तन हुआ है वो वी की जगह डब्ल्यू लग रहा है और डब्ल्यू की जगह, लेकिन ये चीजें सेम रखेगा क्या? नहीं। अब इसको तो हमने क्या प्रोनाउंशिएट किया? ईव। और इसको अगर ईव कर दिया तो ये गलत हो जाएगा। इसको बोला जाता है सिर्फ यू। क्या बोला जाता है? बस ये इतना। यानी इस स्पेलिंग को
कैसे पुकारा जाएगा? यू, और यू का मतलब होता है मादा भेड़, मादा भेड़। ये तो वर्ड सुना ही होगा आप लोगों ने, या नहीं सुना है? सुना है ना। शीप का मतलब क्या होता है? भेड़, मेल भेड़, ठीक है। और उसकी लोग यानी उसकी जो कहा जाएगा उसको क्या कहा जाएगा? EWE यानी मादा भेड़, ठीक है। तो ये हो गई मादा भेड़। लेकिन अब मुझे बताओ ये लेटर कैसा? लेटर कैसा? वॉवेल, लेकिन साउंड कैसी? कॉन्सोनेंट। साउंड कैसी? कॉन्सोनेंट। तो बता दो अब इसको गिना जा सकता है या नहीं गिना जा सकता है? इसको गिना जा सकता है, नहीं गिना जा सकता? तो गिना जा सकता है इनको। तो ये सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर। तो ए और एन का यूज कर सकते हैं सिंगुलर से पहले। अब बात आ गई, क्या सिर्फ सिंगुलर काउंटेबल नाउन ही पर्याप्त है क्या? नहीं, आगे साउंड भी देखनी पड़ेगी। तो बताओ इसकी साउंड कैसी आ रही है? यह आ रहा है ना। तो यह किस में आता है? कॉन्सोनेंट या वोवेल? कॉन्सोनेंट। तो यूज किसका होगा? ए का। यहां एन करते ही क्या हो जाएगा? तो यहां एन कर दिया तो गलत, और ऊपर ए कर दिया तो गलत, ठीक है। आगे बढ़ो। ये अब यूफेमिज्म नहीं है, ये क्या है? यूफेमिज्म। ये यू कर दिया तो एन लगा दोगे, और यू कर दिया तो ए लगा दोगे। तो अब आपको सही आना चाहिए, तो इसको बोला जाता है यूफेमिज्म। यानी कोई हार्श वर्ड जो हो, जो थोड़ा बुरा लगता हो सुनने में, उसको अगर अच्छी बात से, अच्छे शब्दों से हम बोलें तो वो चीज रहेगी तो सेम। जैसे हम क्या बोलते हैं? उसके पापा मर गए हैं, क्या बोलते हैं? उसके फादर साहब की डेथ। चीज तो वही है, हाँ या ना? लेकिन बोलने का तरीका ऐसा है कि सामने वाले को बुरा ना लगे, तो उसको क्या बोला जाता है? यूफेमिज्म। तो हम बोलते हैं डाइड वर्ड यूज नहीं करते, हम यूज करते हैं एक वर्ड आता है पास्ड अवे। आपने सुना होगा कि उसके पिताजी चल बसे, तो पास अवे, ठीक है। बात तो वही है ना, डाइड वाली बात है। लेकिन ये कहोगे तो थोड़ा अटपटा सा लगेगा, हो सकता है हार्श लग जाए, उसके कठोर लग जाए। और जैसे अब ओल्ड मैन, ओल्ड मैन बूढ़ा व्यक्ति, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? सीनियर सिटीजन। क्या बोल रहे हैं हम? तो बात तो वही है ना दोनों में, हाँ या ना? लेकिन पढ़े लिखे हो ये किससे पता चलेगा? जब हम उसको क्या बोलेंगे? सीनियर सिटीजन, ठीक है। तो यहां पर यूज किसका हो जाएगा? तो चलो अभी देखते हैं, इतना खत्म कर देते हैं। यहां पर ए, यहां पर बाकी का हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी अक्षय सर आ रहे हैं, आप बैठे रहें, ठीक है। चलिए, थैंक यू।